हम आ पहुँचे हैं जो बादल की हत्या का मुख्य आरोपी है आबिद, उसके घर की तरफ। और कुछ चीज़ें ये भी बताई जा रही थी कि वहाँ कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि स्थिति क्या है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से वहाँ है। देखिए, जो सामने घर है खुला हुआ है, हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे, अंदर हम नहीं जाएंगे। ये आबिद के चाचा का लड़का है गुलफाम, ये उसका घर बताया जा रहा है। और ये यहाँ से पूरा परिवार गायब है, गुलफाम का भी। ये आबिद के चाचा का लड़का बताया जा रहा है और ये घर खुला हुआ है, यानी कि घर को खुला छोड़ करके वो लोग यहाँ से भागे हैं, यहाँ से गए हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से, एक घर इधर है, ये आबिद का घर बताया जा रहा है, इसको दिखाएं। इस पर ताला लगा हुआ है छोटा सा। कुछ बकरियाँ यहाँ बंधी हैं, 3 बकरियां यहाँ इस वक्त बंधी हुई हैं, घास खा रही हैं। तो यहाँ आबिद का परिवार यहाँ से चला गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है छोटा सा, उनके पशु बंधे हुए हैं। और मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से, फोर्स यहाँ निगरानी कर रही है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाएं वो, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त संख्या में, बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पीएससी तैनात है और आरएएफ भी बताई जा रही है। आरएएफ भी तैनात है कि नहीं लाल जी? आरएएफ नहीं है, पीएससी तैनात है। पीएससी का कैंप है। लगभग कितने लोग तैनात हैं यहाँ? 10 लोग। बाकी लोग तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको। आबिद के एक बताया जा रहा है कि जो रिलेटिव हैं, आबिद के एक परिजन हैं, वो अभी यहाँ मौजूद हैं, उनका परिवार मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे बादल के बारे में भी और आबिद और शादाब के बारे में भी, कि किस तरह की इनकी नेचर थी, किस तरह से लोग रहते थे, क्या ये लोग किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे या नहीं। फरूद्दीन के मकान पर हम मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अगर कोई बात करना हमसे चाहेगा, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों का नेचर कैसा था, बादल का नेचर कैसा था, आबिद का और शादाब का नेचर कैसा था। जी, कोई है? हाँ, नहीं, बुला दीजिए प्लीज़, हम अंदर नहीं आएंगे, यहीं बुला दीजिए किसी को। जी, बुलवा दीजिए किसी को। जी, अम्मा जी नमस्ते। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जैनम। आप आबिद की क्या लगती हैं? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा जरा सा आ जाइए। आप हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए प्लीज, हाथ पकड़ लीजिए। जी, आबिद को जानती हैं आप? जी, आबिद को जानती हैं? आबिद को? जी, आबिद को आप जानती हैं? अच्छा, क्या जाना तो थे। वो आबिद आपका क्या लगता है? कुछ भी लगता, हमारा क्या लगता, हमारी जातना बिरादरी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बादल लड़का है जिसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, कैसा लड़का था ये? बढ़िया था जी, बढ़िया था। बढ़िया था जी, इसको तो बहुत दर्द है सबको जी, हाँ। तो क्या बादल कभी किसी को परेशान करता था? ना जी। रहन सहन कैसा था बादल का? बढ़िया था जी। कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह का बादल ने किसी से कभी किया था? ना, किसी ने नहीं किया। अच्छा, ये जो आबिद है दूसरा, जिसके ऊपर आरोप है बादल को मारने का, उसकी कैसी नेचर थी? बस ये पता नहीं, हमारे से बात करते पंजाब में। मतलब ये जो आबिद और शादाब बताए जा रहे हैं, कभी मिली हैं आप इनसे? कभी नहीं मिली? हमारा क्या मतलब पड़ता है इनसे? अच्छा, एक बात और बताइए माता जी आप, जैसे उनकी आबिद की उम्र कितनी लगभग है? आबिद की उम्र पता नहीं जी, मतलब कितने का। और शादाब जी, आप बता सकते हैं आबिद की उम्र कितनी होगी? 20-21 साल की तो। और शादाब की? है शादाब की? शादाब की? अच्छा, उसका मुझे नहीं पता किसी का कितनी उम्र है, कितनी नहीं। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप बता दीजिए। आबिद और शादाब कैसे लड़के थे, क्या आप जानते हैं उन्हें? जी, किसी ने नहीं देखे उन्हें कैसे थे। किसी ने नहीं देखा है? सबका विवाह सही था जी, फिलहाल यहाँ से। आबिद और शादाब का भी? हाँ जी, इनका भी और उनका भी। हमें उनका यकीन नहीं आया। हमने सोचा पुलिस वाले जी की गाड़ी आई, जब मकबिल वालों की वजह तो आई नहीं, हमें तो यकीन भी नहीं हुआ जी। आपका क्या नाम है? अंजू है जी। आपको क्या लगता है कि आबिद और शादाब ने किस वजह से बादल की हत्या की है? जी, हमें इस तो बात का पता नहीं बताऊंगी। नहीं, आप निसंकोच होकर बताएं, बेफिक्र रहो। कोई दबाव नहीं है किसी तरह का? ना, हमें दबाव नहीं, हमें तो जी यकीन नहीं आया जी।
और जो वो लड़के की हत्या हुई है जी, आज तक हमें किसी के दरवाजे के सामने भी खड़ा होता नहीं दिया। मतलब बादल अच्छा लड़का था। बढ़िया था जी, हमारे तो पड़ोसी इतने बढ़िया देवता है जी, हमारे तो बहुत हमदर्दी करी जी इन्होंने सब नहीं। हमारे मकान बने, रेता भी पड़ा इनके घर में, सामान भी धरा, डंगर भी बंधे जी, कभी इन्होंने परेशान नहीं करा। एक बात और बताइए, लोग कह रहे हैं कि सब यहाँ लोगों ने जो है बादल के परिवार और उनके दूसरे लोगों ने आबिद और शादाब के परिवार को भगा दिया गांव से, क्या इन्होंने भगाया उन्हें? नहीं जी, इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा जी। बिटोड़ों में कह रहे हैं आग लगा दी इनके परिवार ने। हमें पता नहीं जी किसने दी जी, हमने इन्हें भी नहीं देखा, औरों को भी नहीं देखा, हम किसी की नहीं कहते जी। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आबिद और शादाब ने बादल की हत्या क्यों की होगी, कुछ अंदाजा है आपको? ना जी, हमें नहीं कोई सुनो बोलने दीजिए माता जी, उनको बोलने दीजिए। जी, हमें तो ये पता नहीं, मारपीट का उनसे ही पूछो किस वजह से उसने ये काम करा जी। एक बात और बताइए, बादल की उम्र 25-26 साल थी लगभग, जी। देखने में बड़ा हट्टा कट्टा था, हाँ जी। और आबिद की और शादाब की उम्र 20 से 22 साल के बीच में है। क्या आपको लगता है कि दो लोग मिलकर के बादल की हत्या कर सकते हैं? क्या और लोग इसमें शामिल नहीं होंगे? नहीं जी, जी वे तो उनसे ही पता ये लगेगा, तो उनसे ही पता लगेगा। लेकिन हमने देखे नहीं, हमें पर दो यकीन तो नहीं। इतना नहीं होते जी, वो वो तो तो नहीं खींच पता देता जी। सबको। तो खैर, आपने देखा, हमने बात की आबिद के पड़ोसियों से, यहाँ बादल को वो लोग जानते हैं, लेकिन आबिद और शादाब को उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन यहाँ इनका कहना यह है कि जो बादल था जिसकी हत्या हुई है, बहुत सीधा सज्जन लड़का था, वो किसी के दरवाजे पर भी नहीं कभी गया, किसी को उसने कभी परेशान नहीं किया, कभी किसी से वो उलझा नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो आइए बात करते हैं हम और पड़ोसियों से कि क्या वजह रही होगी, और बादल और आबिद और शादाब, ये जो तीन नाम सामने आए हैं जिनमें एक की हत्या हुई है और दो लोगों के ऊपर आरोप लगा है, दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। महबूब जी। बादल कैसा लड़का था? हमारे तो संबंध बढ़िया है जी, पहले से। आपके संबंध बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन नेचर कैसी थी बादल की? नेचर ठीक थी, किसी का लड़ाई झगड़ा तो था नहीं, कोई उपद्रवी या लड़ाई झगड़ा किसी तरह? मतलब। और आबिद और शादाब के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या आपने देखा तो होगा उनको? नहीं जी, पड़ोसी है हमारे, यू बराबर में घर है, कोई उनके साथ आपस का लड़ाई झगड़ा भी नहीं देखा कभी। आबिद और शादाब दोनों ही रहते थे? नहीं जी, शादाब तो एक परली तरफ का है, पर आबिद जो है यहाँ पड़ोस का ही है। महबूब, आप एक बात बताइए, जी। 20-22 साल के दो लड़के 25-26 साल के एक लड़के को उठाते हैं, बुलाते हैं, जी। और फिर उसे लेकर के खेत में चले जाते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं, और यहाँ मर्डर गोली से नहीं हुआ है, गोली तो दूर से मारी जाती है, गोली से तो हाथी को गिराया जा सकता है। लेकिन 20-22 साल के दो लड़के क्या बादल जैसे युवा की हत्या कर सकते हैं? रस्सी से हाथ पैर बांध सकते हैं उसके? देखो जी, जैसे जिस स्थिति में ये मर्डर हो रहा है, देखो दो का तो काम है नहीं। दो का काम नहीं है? नहीं। आप क्या मानते हैं कितने लोग सम्मिलित रहे होंगे? देखो जी, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दो से ज्यादा रहे। पर वे भी बालक ही है। देखो जैसा भी अपराध करे तो बुरा, बाकी दो का भी नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो परिस्थितियां वहां देखने को मिली हैं। जी, तो बच्चा ही है ना उसमें। जी, तो मानते हैं दो से ज्यादा का काम है? हाँ, हो सकता है जी, मैं मान। जो परिस्थितियां वहां देखने को मिली, घटना स्थल पर जो चीजें हमने देखी कि वहां गन्ने टूटे हुए थे, बादल ने बड़ा भारी संघर्ष भी किया होगा वहां का जो घटना स्थल है, वो कह रहा है चीख चीख करके कि वहां संघर्ष हुआ है जान बचाने के लिए। वहां कुछ लोग एक जिंदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और एक जिंदगी अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही थी। यहां जो उनके पड़ोसी हैं आबिद के, महबूब, उनका भी कहना है, उनका भी मानना यही है कि ये काम आबिद और शादाब के अकेले के बस में नहीं था, इसमें कहीं ना कहीं और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस वक्त हम आ गए शादाब के मकान पे। शादाब पुत्र फैयाज, जो कि बादल को मारने में सह आरोपी है, सह अभियुक्त है बादल की हत्या में। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं, ये उनके परिवार के ही मकान है दोनों। ये मकान शादाब का बताया जा रहा है, जिसमें एक रस्सी बांध करके मकान को बंद कर दिया गया है, और दूसरे मकान पे पड़ा है ताला। 12 बिजली का मीटर देख सकते हैं। ये उनके बराबर में जो मकान है, उनके परिवार वालों का मकान है। तो हम कोशिश करते हैं, जो मकान खुला हुआ है उनसे बात करने की। कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा आ जाएं। सर, 1 मिनट के लिए प्लीज़ आ जाएंगे? नहीं, कुछ हमें एक सवाल आपसे पूछना है, बस आ जाएं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा आगे आ जाएं, वो दिखाएं। आपका नाम क्या है सर? शहजाद जी। ये आपके पड़ोस में शादाब का मकान है? हाँ जी। आप बादल को भी जानते थे? जी। बादल कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था। क्या बादल खुराफाती या उपद्रवी किस्म का था? नहीं, हमारी नजर में था ये। कोई लड़ाई झगड़े करता था या किसी तरीके की आवारागर्दी करता था? बहुत अच्छा लड़का था जी। आपके पड़ोस में शादाब का मकान बंद है, फैयाज इनके पापा का नाम है।
ये आपको जानकारी है कि बादल की हत्या में जेल गए हैं? हाँ जी गई। शादाब की उम्र कितनी होगी लगभग? तकरीबन ऐसी हो गई 18-19 साल की। 18-19 साल, यानी कि युवा है, छोटा है। आबिद को भी आप जानते होंगे? हाँ जी। आबिद की उम्र कितनी होगी करीब? आबिद की उम्र पाओगी तकरीबन 18-20-21 साल की। आपने अपना नाम क्या बताया? शहजाद है जी। शहजाद, मैं आपसे एक जनरल सवाल कर रहा हूँ, सामान्य सा। बादल के हाथ पैरों में रस्सी बांधी गई, जैसे बताया जा रहा है, उसका मर्डर किया गया खेत में। क्या आपको लगता है कि अकेले आबिद और शादाब मिलकर के बादल की हत्या हाथ पैर बांध सकते थे हत्या करने से पहले उसकी? नहीं, 2 से नहीं हत्या नहीं जी। 2 से नहीं हत्या हुई। क्या मानते हैं इसमें और भी लोग शामिल रहे होंगे? हाँ जी पक्के हैं जी। नहीं जी, नो बताओ अब हमें। इसमें और भी लोग शामिल रहे होंगे। तो एक बात और बताइए, शादाब कैसा लड़का था? अच्छा मतलब सादाब, हाँ, ये मतलब ये बाहर रहा था जी, फिलहाल ये कई महीने से यहाँ पर था। अच्छा, इसकी आर्थिक स्थिति क्या? जब ये बाहर जाता था, बाहर से वापस आता था, तो क्या बंठन के रहता था, पैसा ऐसा खर्च करता था, किस तरीके से रहता वो था? तो बाबूजी बन में रहता जी, पूरा बन ठंड कर रहता। बाबूजी बन करके रहता था। तो सजद बता रहे हैं कि जो सह आरोपी है शादाब, वो बाबूजी बन के रहता था, मतलब अच्छा खासा खर्च करता था। और ये जी, और ये काम क्या करता था शादाब? काम क्या करता था? कुछ नहीं करता था जी। तो क्या लगता है पैसा कहाँ से आता होगा इस खर्च के लिए शादाब के पास? कैंसर दिल्ली काम करे थे जी। दिल्ली काम करते थे। चलिए, तो यहाँ से एक बात और मुझे बताइए आप, जैसा बताया जा रहा है कि बादल के परिवार वालों ने, गांव वालों ने उनको यहाँ से भागने पे मजबूर किया, क्या उन्होंने भगाया शादाब के परिवार वालों को? खुद भागे जी, खुद भागे अपने आप, डर की वजह से? जी जी जी। थैंक यू सर। तो आपने देखा जो शादाब के पड़ोसी हैं शहजाद, वो बता रहे हैं कि जो शादाब है वो 18-19 साल उसकी उम्र है, आबिद की उम्र 20-21 साल बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं जो शादाब है वो बाबूजी बन के रहता था, काम धंधा वो यहाँ कुछ नहीं करता था, बाहर कुछ किया करता था। यानी कि शादाब जो है वो कुछ ऐसा जरूर करता था कि जो यहाँ लोगों को पता नहीं था और लोग उससे ना वाकिफ थे। यहाँ एक बात और शहजाद ने बताई है, उन्होंने भी संदेह जाहिर किया है कि बादल को हाथ पैर बांध करके मारना आबिद और शादाब के अकेले 2 जनों के बस की बात नहीं थी। उनका शरीर भी इतना मजबूत नहीं था कि बादल को वो 2 लोग अकेले हाथ पैर बांध करके उसकी हत्या कर देते। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए, छपरोली, बागपत।